सोच। सिया जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। सिया दौड़ कर आती है। माँ का फ़ोन था। सिया को और भी काम थे। थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ये कहकर सिया अपने काम में लग गई। आशीष का टिफ़िन बनाना था। उसके ऑफिस का समय हो रहा था। तेजस को भी स्कूल जाना था। सारा काम निपटा कर सिया ने माँ को फ़ोन लगाया। अब मिली है तुझे फुर्सत अपनी माँ से 2 घड़ी बात करने की। फुर्सत नहीं है माँ, आप नाराज मत हो। सुबह बहुत काम रहता है, अभी बात कर लेती हूँ, फिर से काम पर लगना है। सासू माँ भी मंदिर से आने वाली हैं। आप बताइए क्या हाल है। सिया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाल तो ठीक नहीं है। तेरी भाभी मायके जा रही है और मुझसे अब काम नहीं होता है। मैं थक जाती हूँ। इतना बड़ा घर और सबका खाना मुझसे नहीं बनता। तू भी थोड़े दिनों के लिए आ जा, मेरा भी मन लग जाएगा। अपने बाबूजी से भी मिल लेना। तेजस की भी गर्मी की छुट्टियां हैं, वो भी तो नैनीहाल आएगा। ठीक है, मैं अपनी सास से पूछ कर बताती हूँ। सिया की सासू माँ लता जी मंदिर से आ गई थी। सिया चाय दे दो। सिया ने फटाफट चाय दे दी। मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। हाँ चली जाओ। अच्छा है 2 दिन बाद चली जाओ, तब तेजस की भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, लता जी ने प्यार से कहा। वो सिया को अपनी बेटी के जैसे ही मानती थी। सिया के कोई ननद नहीं थी और सिया घर में अकेली बहू थी। वो लता जी और ससुर जी की लाडली ही बनकर रहती थी। सिया ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने तेजस के कपड़े रख लिए। ससुराल में उसे सब तरह के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, पर मायके में वो हमेशा सूट में ही रहती थी, इसीलिए अलग से सूट भी जमा लिए। बाऊजी को बहू बेटी का वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। इधर ससुराल वाले आधुनिक और खुले विचारों के थे। सिया का ससुराल में बड़ा मन लगता था। वो बार बार मायके जाने की जिद नहीं करती थी, क्योंकि वो ससुराल में भी बहुत ही खुश थी। माँ जब ज़्यादा ही जोर देकर बुलाती तो वो जाती थी। माँ भी उसे तभी बुलाती थी जब उसकी भाभी मायके चली जाती थी। सिया का मायके आकर रहना उसकी भाभी को पसंद नहीं था। ना ही वो सिया को मान सम्मान देती थी, ना ही ढंग से बात करती थी। सिया भी माँ का मन रखने के लिए 2-4 दिन रहकर आ जाती थी। जिस दिन सिया मायके सुबह जाने वाली होती है, उसी दिन उसकी सास लता जी बाथरूम में फिसल जाती है और उनके पैर में भयंकर दर्द होता है। सिया घबरा जाती है। सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। सिया भी अपनी माँ को फ़ोन कर देती है कि मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी बाथरूम में गिर गई हैं और उन्हें चोट आई है। सिया की माँ कहती है, सिया ज़्यादा चोट नहीं होगी, तू मायके नहीं आ पाए इसीलिए बहाना बना रही है, ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, घर ना संभालना पड़े। नहीं माँ, मम्मी जी ऐसी नहीं है और उन्हें सचमुच चोट आई है। मैं मानती हूँ माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, पर उन्होंने मुझे माँ से बढ़कर माँ जैसा ही प्यार दिया है। मेरे दुख और तकलीफ़ में हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जी ने डिलीवरी में मुझे पूरा 1.25 महीने आराम करवाया है। वो मेरी हर पसंद और नापसंद का ध्यान रखती हैं। तो फिर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि अपनी माँ को दर्द में छोड़कर आ जाऊँ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप भी अपनी सोच बदलिए। हर सास बुरी नहीं होती है। मम्मी जी के तो कोई बेटी भी नहीं है। उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी माना है, तो मैं अपनी माँ को परेशानी में छोड़कर नहीं आ सकती। अस्पताल से आशीष का फ़ोन आया। मम्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने आराम को बोला। घर आते ही सिया को लता जी ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टियां खराब हो गई। तुम अपने मायके नहीं जा पाई,
इसका मुझे बड़ा खेद है। मम्मी जी, मेरे लिए आपकी सेवा पहले है। आपने मुझे अपनी बेटी माना है। ये बेटी अपनी माँ के साथ ही छुट्टियाँ बिताएगी। तेजस और सिया लता जी का बड़ा ध्यान रखते थे। सिया घर घर का और खाने पीने का काम संभालती थी, तो तेजस उसके दादाजी तीनों मिलकर ताश, लूडो और शतरंज खेलते थे ताकि उनका समय बीत जाए। दोनों के साथ और पास रहने से लता जी का मन भी लगा रहा। सिया की सेवा और पोते तेजस के साथ से लता जी जल्दी ठीक हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।